चिरॉन, वेस्टा, इरोस, पालस, लिलिथ, साइकी। आप सोचेंगे हम ये कौन से नाम ले रहे हैं, यानी जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उन्हें अवश्य यह लग रहा होगा कि हम क्या नाम लेते हैं। यह सब नाम है एस्ट्रॉइड्स के, उन एस्ट्रॉइड्स के जिनका उपयोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग 9 ग्रहों की बात करते हैं, इसी प्रकार वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन 9 ग्रहों के अलावा एस्ट्रॉइड्स को भी शामिल किया गया है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रहों को शामिल किया गया है कि जो कि आधुनिक ग्रह हैं, इनकी खोज आधुनिक है। इसी प्रकार वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन एस्ट्रॉइड्स को प्रयोग किया जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन एस्ट्रॉइड्स का कोई प्रयोग नहीं होता, किंतु वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित आधुनिक ज्योतिष में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और आपके जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रॉइड्स की। दरअसल हम बात कर रहे थे कर्मों की, पूर्वजन्म के कर्मों की, पूर्वजन्म के कनेक्शंस की, कार्मिक कनेक्शंस की। ये बात करते करते, खोज करते करते हम पहुंच गए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हमने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग होने वाले एस्ट्रॉइड्स को पढ़ा और उन्हें वैदिक में भी लगाकर देखा, तो हमें परिणाम अद्भुत प्राप्त हुए। तो हम उसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष करने चले आए और हमने एस्ट्रॉइड्स का एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जहां हमने आधे ही एस्ट्रॉइड्स की बात की। क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा छोटा वीडियो बना के देते हैं ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। तो हमने इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। पिछले वीडियो में हमने केरस, पालस एथीना, जूनो, वेस्टा, चिरॉन और लिलिथ के बारे में चर्चा की। यह मुख्य एस्ट्रॉइड्स हैं, लेकिन अभी एस्ट्रॉइड्स बहुत बाकी हैं और हर एस्ट्रॉइड का अपना एक महत्व है। पिछले वीडियो को आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और जो भी उसके अंदर हमने जानकारी दी है वह आप ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप समय से प्राप्त हो सके। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगला एस्ट्रॉइड है इरोस। इरोस के अगर कीवर्ड्स की बात करें तो डिजायर और पैशन। सिंबोलिज्म की बात करें तो सेक्सुअल केमिस्ट्री और रोमांटिक डिजायर्स की यहां बात हो सकती है। एक वाक्य में यदि कहना चाहें तो आत्मा की कामुकता और रचनात्मक ज्वाला। इरोस केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा किस चीज से जीवंत होती है, यानी आपकी आत्मा को वह क्या आवश्यक है जिससे उसके अंदर जीवंतता पैदा हो जाए। आपकी रचनात्मकता और इरोटिक मैग्नेटिज्म कहां है, इरोस इन्हीं को खोलता है। दरअसल इरोस वासना, आकर्षण और रोमांटिक भावनाओं से जुड़ा होता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार के संबंधों में गहरे आकर्षण को महसूस करता है और क्या चीज उसे इरोटिक रूप से उत्साहित करती है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, इरोस यदि सिंह राशि में हो तो स्टेज पर स्पॉटलाइट में सेंसुअलिटी आती है, यदि कन्या में हो तो सबटल होती है लेकिन बहुत प्रबल डिजायर होती है, प्रबल इच्छाएं होती है। फिर आता है साइकी। साइकी की अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो सोल और साइकोलॉजी इसके कीवर्ड्स हैं, यानी कि आत्मा की यात्रा और प्रेम में परीक्षण, द सोल्स जर्नी। यानी यदि इसे हम एक वाक्य में कहना चाहें तो आत्मा की गहराई और प्रेम की यात्रा कहा जा सकता है। साइकी दर्शाती है आपकी आत्मा का इवोल्यूशन, विशेषकर प्रेम के माध्यम से। यह दर्शाती है कि आप किस प्रकार की भावनात्मक इंटीमेसी को महसूस करते हैं और किस मोड़ पर आपकी आत्मा टूटती या निखरती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि साइकी आत्मा का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि आत्मा को प्रेम में किन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इरोस और साइकी मिलकर एक दिव्य प्रेम की गाथा को दर्शाते हैं, जहां शरीर और आत्मा दोनों का गहरा मिलन होता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, साइकी यदि मकर राशि में हो तो प्यार में जिम्मेदारी और
सीमा का निर्धारण देखा जा सकता है। साइकी यदि मीन राशि में हो तो डिवाइन लव की बात हो सकती है, यानी परमात्मा से प्रेम की बात कर सकते हैं आप, ईश्वर के किसी भी रूप से प्रेम की बात कर सकते हैं, और अनकंडीशनल सरेंडर की बात होती है, यानी कि वह समर्पण जिसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, कोई भी कंडीशन नहीं छुपी हुई है, कोई शर्त नहीं है। जिसमें इस प्रकार का जो सरेंडर है, इस प्रकार का जो समर्पण है, हम वह मीन राशि में इसकी स्थिति से समझ सकते हैं। फिर बात करेंगे हाइजिया की। अब हाइजिया की जब बात होती है तो हम कीवर्ड्स में हेल्थ और क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता की बात करते हैं, तो हम इससे यहाँ फिजिकल और मेंटल हीलिंग पैटर्न भी समझ सकते हैं, क्योंकि हाइजिया स्वास्थ्य की देवी है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं हो रही है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिकता की भी बात होती है। यह दर्शाती है कि आप अपने भीतर की सफाई किस प्रकार से करते हैं और दूसरों को हीलिंग में कैसे मदद करते हैं, यानी कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य और संतुलन से संबंधित है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की हीलिंग एनर्जी को लेकर चलता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि हाइजिया कन्या में है तो बहुत ही डिसिप्लिन की बात हो सकती है, नेचुरल हेल्थ मेथड्स को अपनाने की बात हो सकती है। यदि कुंभ में है तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की बात हो सकती है या एनर्जी हीलिंग की बात हो सकती है। इसे यदि एक वाक्य में हमें बताना हो तो हम मानसिक और आत्मिक स्वच्छता कह सकते हैं। फिर बात आती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कीवर्ड्स की बात करें तो जस्टिस और परसिस्टेंस इसके कीवर्ड्स हैं। न्याय और छूटे हुए कार्यों की पूर्णता इसका एक वाक्य बन सकता है। ऑस्ट्रिया न्याय, संतुलन और अधूरे कार्यों को पूरा करने की आत्मा की आवश्यकता को दर्शाती है। यह व्यक्ति के भीतर आइडियलिस्टिक भावना और स्थायित्व की प्रवृत्ति को उजागर करती है। फिर बात करते हैं ल्यूसीफर की। ल्यूसीफर के कीवर्ड हैं प्राइड और ईगो। ल्यूसीफर नाम जितना डरावना लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। यह दर्शाती है आत्मा में छुपा हुआ अहंकार, अम्बिशन और प्रकाश की लालसा। आपकी आत्मा अंधकार से रोशनी की तरफ कहां बढ़ना चाहती है, यह ल्यूसीफर से पता चलता है। ल्यूसीफर व्यक्ति के भीतर मौजूद अहंकार, आत्म प्रकाश और गिरकर उठने की कहानी को भी दर्शाती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की गहरी प्रक्रिया से जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इसे समझें कि ल्यूसीफर यदि सिंह राशि में हो तो ईगो, डिवाइन फेम की चाह व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है। वह आध्यात्मिक मार्ग पर नाम चाहता है, वह आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी एक पहचान चाहता है। और यदि मीन राशि में हो तो चाहता कोई स्पिरिचुअल ईगो हो जाता है या फिर मोक्ष पाने का अहंकार पैदा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं मोक्ष के मार्ग पर हूं और उसके अंदर वह अहंकार आ जाता है। और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, जिस प्रकार से चिरॉन है उसी प्रकार कुछ सेंटोर क्लास एस्ट्रॉइड्स हैं जिन्हें हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं। पोलस की बात करते हैं। पोलस सडन रिलीज, अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक बदलाव, इनर ट्रिगर्स और छोटे डिसीजन से बड़े परिणाम उत्पन्न होने की स्थिति का संकेत देता है। नेस्टियस की बात करें तो अब्यूज, टॉक्सिक पैटर्न इसके कीवर्ड्स हैं। कार्मिक क्लींजिंग, कार्मिक पैटर्न्स विशेषकर अब्यूजिव या टॉक्सिक डायनेमिक्स से जुड़ा रहता है। यह पूर्व जन्म से चली आ रही भावनाओं यानी कि इमोशनल या फिजिकल अब्यूज को दर्शाता है, जो आपके पूर्व जन्म से आपके साथ में इस प्रकार के शोषण लग कर आए हैं उन्हें दर्शाता है। फिर बात करते हैं चैरिक फ्लो की। इसके कीवर्ड्स में हम सेक्रेड स्पेस की बात करते हैं। तो यह जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें डिवोशन को दर्शाता है। इसके लिए कहा जा सकता है डिवोशन टू हीलिंग प्रोसेस। चुपचाप हीलिंग करने वालों की सुरक्षा और आध्यात्मिक सहायक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों के लिए सेक्रेड स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। फिर बात करते हैं एमोर की। एमोर यानी कि प्योर लव। इसके कीवर्ड्स की बात करें तो नॉन सेक्सुअल अफेक्शन की बात कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं निस्वार्थ प्रेम और आत्मा। एमोर निस्वार्थ प्रेम, भावनात्मक कोमलता और प्योर अफेक्शन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति दिल से कैसे जुड़ता है सेक्सुअल डिजायर से दूर होकर। अभी भी कई एस्ट्रॉइड्स बाकी हैं, लेकिन हम उनके बारे में जब गहनता से अध्ययन कर लेंगे तो वह भी आपके समक्ष लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी ज्ञान आपके समक्ष पहुंचे वह स्वार्थ से परे हो और उसके अंदर कोई भी छुपाव ना हो
और वह पूरा गहराई से दिया गया ज्ञान। तो यह था हमारा एस्ट्रॉइड्स का वीडियो। यहां पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी है और आपके लिए यूजफुल है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की लीडरशिप और बिजनेस टाइकून्स की, यानी कि हम यह समझेंगे कि उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है, वह जिस शिखर तक पहुंचे हैं, तो उनके नक्षत्रों का इसमें किस प्रकार से हाथ रहा। इस चर्चा को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।